सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। क्लास 12 फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 12 फिजिक्स में जो भी 5 नंबर में महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आते रहते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को जिसमें महत्वपूर्ण कुछ नियम को भी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम सीधे वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक डेरिवेशन आपको बताते हैं, नियम बताते हैं और इंपॉर्टेंट जो हमारे सिद्धांत हैं उनको भी बताते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, यानी कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है, अगर हमें उसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके बारे में आपको इसका व्यंजक प्राप्त करना है। और एक क्वेश्चन पूरा एक डेरिवेशन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है कूलाम का नियम, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस पर स्टार बना लीजिए और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन अवश्य ही आने वाला है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चों गॉस की प्रमेय, जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि अगर हमें समांतर प्लेट संधारित्र है, अगर उसके में संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। और ये हमारा एक डेरिवेशन है। क्या बच्चों है, डेरिवेशन है और इस डेरिवेशन को आपको तैयार जरूर कर लेना है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम, यानी कि वैद्युत परिपथ से संबंध में जो किरचॉफ ने नियम दिया था वो क्या है, और इस नियम को आपको तैयार कर कर ही जाना है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के बारे में। अब आपको ट्रांसफार्मर की कार्यविधि भी पढ़नी है। क्या बच्चों, कार्यविधि। आपको इसकी संरचना भी पढ़नी है, यानी कि इसके उपयोग जो हैं उन सारी चीज़ों को पढ़ना। ट्रांसफार्मर के बाद फुल डिस्कशन आपको कर लेना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूरा 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगर संपर्क में 2 पतले लेंस रखे हों तो उनकी अगर हमें फोकस दूरी निकालनी है, उन दोनों लेंसों की अगर फोकस दूरी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसी के लिए हमें सूत्र का निगमन करना है, उसके लिए हमें सूत्र बताना है जिसमें हम लोगों ने सिद्ध किया था 1/f = 1/f F1 F2 - 1/F1। इस तरीके से हम एक क्वेश्चन एक डेरिवेशन को सिद्ध करते थे, उसको सिद्ध करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला देखिए हाइगन्स का तरंग सिद्धांत। हाइगन्स ने द्वितीयक तरंग जो सिद्धांत दिया था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाइगन्स के जो भी तरंग सिद्धांत है उन सभी तरंग सिद्धांतों को हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है अगर गोलाकार कोई संधारित्र है और अगर हमें उसकी धारिता निकालनी है तो हम वो कैसे निकालेंगे, इसके बारे में भी हमें इसका व्यंजक प्राप्त करना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है लेंस मेकर का सूत्र आपको स्थापित करना है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, यानी कि जो रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था वो क्या था, इसके बारे में आपको सिद्ध करना है, प्लस इसकी जो कमियां थी उनके बारे में भी हमें बताना है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन का एक समीकरण है 1/2 mv² मैक्सिमम h न्यू माइनस न्यू 0। ये सूत्र, ये समीकरण जो है कैसे आया है इसके बारे में आपको सिद्ध करना है। तो बच्चों हमने आपको बताया टॉप 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनमें डेरिवेशन भी थे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी थे और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी थे, यानी कि जो नियम थे, जैसे वायो-सैवर्ट का नियम, किरचॉफ का नियम, वैद्युत परिपथ संबंधी कूलाम का नियम। इस तरीके से जो भी न्यूमेरिकल नियम थे वो सारे हमने आपको बता दिए और इन 12 क्वेश्चन जो भी हैं इनको सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार जरूर कर लेना। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, क्यूरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम उसका जवाब आपको 100% देंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।